हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HTD अंकित मैथमेटिक्स में। तो देखिए गाइज, आज हम कक्षा 10 के अध्याय 4 द्विघात समीकरण, अध्याय 4 है, पाठ का नाम है द्विघात समीकरण। तो अभ्यास 4.4 का पहला यानी क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, द्विघात समीकरणों का विभेद कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइज। तो देखिए इसका पहला खंड है, यानी पहला खंड हमारा द्विघात समीकरण दे रखा है 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। तो इसके पहले विभेद कर ज्ञात करेंगे और विभेद कर ज्ञात करने के बाद फिर हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। अगर मूलों की प्रकृति ज्ञात करने में मूलों का अस्तित्व होगा तो इसके मूल भी ज्ञात करके दिखाएंगे। ठीक है गाइज। तो देखिए अब मूलों का मतलब इसका विभेद कर कैसे ज्ञात करेंगे। तो विभेद कर ज्ञात करने के लिए पहले करेंगे हम द्विघात का व्यापक समीकरण है उससे इसकी तुलना कर देंगे। तो क्या समीकरण है वो, यानी कि x² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0। इससे तुलना करके हम a, b और c के मान निकाल लेंगे, इस समीकरण की तुलना कर देंगे। तो x का गुणांक देख लेंगे। तो x का गुणांक कितना है 2, तो a का मान कितना हो जाएगा a बराबर 2। ऐसे b का मान देख लो, x का गुणांक कितना है -3, तो b का मान कितना होगा -3। ऐसे c का मान निकाल लेंगे। c का मान हमारा अचर पद कितना दे रखा है हमारा 5, तो c का मान कितना हो जाएगा 5। अब विभेद कर ज्ञात करेंगे। तो विभेद कर का फॉर्मूला है गाइज, विभेद कर ज्ञात करते हैं हम किसी समीकरण का। तो विभेद कर का फॉर्मूला है, यानी कि विभेद कर को दर्शाते हैं d से। तो d बराबर b² माइनस के 4ac। तो इसमें मान रख देंगे। तो विभेद कर ज्ञात करेंगे तो d बराबर b² माइनस के 4ac। तो देखिए b और a और c के मान दे रखे हमारे पास सब हैं, तो मान रख देंगे। तो विभेद कर ज्ञात कर लेंगे हम। तो b का मान कितना है हमारा -3 है और -4। a का मान कितना है 2 और c का मान 5। तो देखिए गाइस 3 का वर्ग कर लेंगे हम। जब वर्ग करते हैं किसी संख्या का तो माइनस के होते तो वर्ग उसका प्लस का ही होता है। यदि घन करते तो माइनस का आता। तो वर्ग कर रहे हैं ना हम, तो वर्ग करेंगे तो माइनस की संख्या दे रखी है, तो माइनस का इसकी 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और प्लस के 9 आएगा, क्योंकि माइनस है जब वर्ग करते हैं प्लस का ही आता है। और माइनस के इनकी गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। ठीक है गाइस। तो डी बराबर हमारा घटा लो, जब 40 में से 9 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 31, लेकिन काय के माइनस का 31 बच जाएगा हमारा। तो डी का मान कितना हो गया -31, यानी विभेद कर हमारा आ गया -31। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, जब डी का जो मान आता है हमारा, यदि डी का मान 0 से बड़ा होता है यानी धनात्मक आता है डी का मान, तो मूल कैसे होते। तो मूल वास्तविक तथा असमान। देखिए गाइज, यदि किसी समीकरण का डी का मान यानी विभेद कर जो है धनात्मक आएगा यानी 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे तथा असमान होंगे। ठीक है गाइज। और यदि डी का मान यानी किसी द्विघात समीकरण का विभेद कर डी का मान जो 0 आएगा तब मूल कैसे होंगे, तो मूल होंगे उसके यानी डी का मान आएगा 0 के बराबर, तो मूल होंगे वास्तविक तथा समान। वास्तविक तथा समान होंगे या बराबर भी कह सकते हैं। और यदि डी का मान हमारा 0 से छोटा आता है, यानी कि देखो डी का मान आ गया छोटा है 0 से, यानी कि माइनस का है। तो डी का मान जब 0 से छोटा होगा यानी माइनस का आएगा, तो कैसे होंगे इसके मूल, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है गाइज। तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो देखिए गाइस हमारा क्या कौन सी कंडीशन आ गई, यानी ये वाली कंडीशन आ गई। देखो डी का मान कैसा है 0 से छोटा है यानी कि ऋणात्मक है, तो इसका क्या होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। लिख देंगे हम, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है गाइज। और यदि डी का मान 0 आ जाता तो इसके वास्तविक मूल होते तथा समान होते। और यदि डी का मान 0 से बड़ा आता यानी कि धनात्मक आता तो मूल कैसे हो जाते, वास्तविक तथा असमान होते, यानी कि अलग अलग होते। यदि अब देखो इसका मान क्या आएगा, डी का मान 0 से कैसा है छोटा है यानी कि ऋणात्मक, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो यदि मूलों का अस्तित्व होता तो हमें मूल करके मतलब मूल ज्ञात करके दिखाने थे। ठीक है ना। और इसका कोई अस्तित्व नहीं है तो मूल ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइस देखिए अब हम इसी प्रकार इसका दूसरा खंड हल करेंगे। तो दूसरा खंड हमारा क्या दे रखा है, दूसरा खंड है 3x² माइनस के 4 √3x, x बाहर है, प्लस 4 बराबर 0। तो इसके भी मूल ज्ञात, पहले विभेद कर ज्ञात करेंगे, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद
यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो मूल ज्ञात करके दिखाने हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए क्या करेंगे, द्विघात समीकरण जो इसका व्यापक समीकरण जो उससे तुलना कर देंगे। तो द्विघात का व्यापक समीकरण है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करके हम ए बी और सी के मान ज्ञात कर लेंगे। तो तुलना कर दो, तो ए का मान कितना होगा, ए का मान होगा हमारा 3 और बी का मान कितना होगा, बी का मान है 4 माइनस के, बी का मान है माइनस के 4 अंडर रूट 3 और सी का मान कितना होगा, सी का मान होगा 4। ठीक है, तो देखिएगा अब हम विविध कर ज्ञात करेंगे। तो विविध कर का फॉर्मूला क्या है हमारा, विविध कर का फॉर्मूला है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4 ए सी। अब बी और ए और सी के मान हमारे पास सबके मान दे रखे हैं, तो इसके मान रख देंगे और डी का मान निकाल लेंगे। तो मान रखो बी का मान कितना है, माइनस के 4 अंडर रूट 3 का वर्ग कर देंगे जब वर्ग है तो, और माइनस के 4, ए का मान कितना है 3, सी का मान भी कितना है हमारा 4। तो देखो इनका वर्ग कर देंगे। तो पहले 4 का वर्ग करेंगे, माइनस के तो मैंने कहा था वर्ग करते हैं तो कैसा आता है प्लस का, तो प्लस के 16 आएगा 4 का वर्ग। और जब 3 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट में कोई संख्या होती है तो वर्ग से रूट हट जाता है, तो केवल 3 रह जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे माइनस इनकी गुणा कर लेंगे, 4 तिया 12 और 12 चौक कितने हो जाएंगे 48। तो डी बराबर 16 तिया 48 और माइनस के कितने हैं ये 48। तो डी बराबर कितना आ गया हमारा 0, क्योंकि देखो 48 से 48 घट जाएंगे तो डी का मान कितना होगा 0, एक माइनस के प्लस के कैंसिल हो जाएंगे, डी बराबर आ गया हमारा 0। अब कौन सी कंडीशन आ गई, हमारी दूसरी कंडीशन आ गई। देखिएगा डी बराबर 0 यानी मूल कैसे होंगे इसके, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो यानी कि इसका मतलब है कि मूलों का अस्तित्व है। अब क्या करना है हमें, यदि मूलों का अस्तित्व है तो मूल भी ज्ञात करके दिखाइए। तो हम अब क्या करेंगे, मूल ज्ञात करके दिखाएंगे। तो देखिए गाइस अब हम इसके मूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए हमने श्री धराचार्य जी का फॉर्मूला सिद्ध करा दिया है पहले ही। तो उसे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देख लें और वीडियो देख लें जिस किसी ने नहीं देखा हो तो श्री धराचार्य का फॉर्मूला क्या है हमारा, श्री धराचार्य सूत्र से। तो कैसे ज्ञात करेंगे, श्री धराचार्य सूत्र हमारा x बराबर माइनस के b और प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो ए बी सी के मान हमारे पास हैं, हमने पहले ही निकाल लिए पहले वीडियो में, तो मतलब इसके मान रख देंगे यहाँ पे। तो मान ऐसे रखेंगे, देखो x बराबर माइनस चिन्ह पहले से ही है। अब b का मान देखें, b का मान कितना है माइनस के 4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस है सूत्र में, फिर उसके बाद बी स्क्वायर अंडर रूट में, तो इसका वर्ग कर देंगे। तो माइनस के 4 अंडर रूट 3 का वर्ग यानी बी का मान है हमारा माइनस के 4 अंडर रूट 3, तो यहाँ रख देंगे। फिर उसके बाद देखिए अब क्या है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4a, ए का मान कितना है हमारा, ए का मान है 3 तो 3 रख देंगे। और इसी प्रकार सी का मान कितना है हमारा, सी का मान है 4 तो सी का मान भी रख देंगे। देखिए सी का मान कितना है 4। फिर उसके बाद बटे में कितना है हमारा 2a, ए का मान कितना है गुणा में, ए का मान है 3 तो गुणा में लिख देंगे 3। उसके बाद देखिए एक्स वाव इनकी गुणा कर लेंगे, तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो यानी कि प्लस के 4 अंडर रूट 3 बाहर निकल जाएंगे और प्लस माइनस इनका वर्ग कर लो अंडर रूट में। तो वर्ग करेंगे इनका, तो पिछले वीडियो में वर्ग करा तो कितना आता है, देखो 4 का वर्ग 16 और जब 3 का वर्ग करेंगे तो वर्ग इस बार से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 3 दे तो इनकी गुणा करके लिख देंगे 48 और माइनस इनकी गुणा कर लेंगे 4 12 12 चौक 48 बटे में 3 दूनी 6 हो जाएंगे यहाँ। तो देखिए गाइस ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, इसका मतलब 0 हो जाएगा। बराबर क्या होगा, देखो 4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस ये कट जाएंगे तो यानी 0 और बटे में 6 हमारा। तो क्या करेंगे, देखो एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर तो पहले माइनस चिन्ह लेकर हल करेंगे। तो माइनस चिन्ह लेंगे तो देखो x बराबर 4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस के तो माइनस लेकर कर रहे हैं तो माइनस 0 बटे 6। तो जब किसी संख्या में 0 घटा दें तो क्या आ जाता है, लौट के वही संख्या आ जाती है यानी कि 4 अंडर रूट 3 बटे 6। तो 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4 2 तिया 6। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 2 अंडर रूट 3 बटे 3, एक मूल तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, एक प्लस चिन्ह लेकर कर देंगे एक बार, तो लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेकर करेंगे तो x बराबर 4 अंडर रूट 3 और प्लस के 0 बटे 6। ठीक है, देखो एक बार माइनस का था एक बार प्लस का, तो एक बार माइनस का ले लिए यहाँ, अब एक बार प्लस का लेंगे। तो प्लस का लेने पर यानी किसी संख्या में 0 जोड़ो चाहे 0 घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या वही आ जाती है लौट के। ठीक है, और बटे में 6, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4 2 तिया 6। तो x बराबर कितना आ गया 2 अंडर रूट 3 बटे 3। तो दोनों मूल देखो गाइज समान आ गए ना, आ गए तो दोनों मूल समान आ गए। ऐसे बस यही याद करने थे, दोनों मूल समान होंगे। सो गाइज कक्षा 10 के सवालों का हल देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना